हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के लिए एक और बड़ा मसला। इंडिया में 50 साल पुराना दोस्ती का रिकॉर्ड टूट गया। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सागरमाला प्रोजेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी और उभरती हुई इकोनॉमी, क्या सबके सब मशकूक हैं? जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि हाइडेनबर्ग ने 24 जनवरी को गौतम अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट दी। ये 100 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर हाइडेनबर्ग ने यह बताया कि गौतम अडानी, जो कि इंडिया के बिजनेस टाइकून हैं, उनके ऊपर 3 संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बताया कि गौतम अडानी फाइनेंसिंग फ्रॉड, शेयर्स के अंदर खुर्द-बुर्द और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ामात में मुलविस हैं और ये काम उन्होंने किए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हाइडेनबर्ग जो है ये 9 एम्प्लॉइज़ के ऊपर मुश्तमिल एक कंपनी है जो रिसर्च करती है। जो ये काम करते हैं वो यूएसए के अंदर बिल्कुल लीगल है। इससे पहले हाइडेनबर्ग ने कई सारी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ रिसर्च की है, जिसमें निकोला नाम की कंपनी सर फहरिस्त है। इसके ख़िलाफ़ जो रिसर्च की थी उसके बाद निकोला बिल्कुल क्रैश हो गई थी। अब से पहले हाइडेनबर्ग ने जितनी भी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है वो 75% सच हुई है। अब इनकी ज़द में आए हैं गौतम अडानी, जो कि इंडिया के बिजनेस टाइकून हैं। 24 जनवरी से पहले दुनिया के तीसरे नंबर पर अमीर इंसान थे। अब रिपोर्ट आने के फ़ौरन बाद गौतम अडानी तीसरे नंबर से शिफ्ट होकर 8वें नंबर पर पहुंच गए। इसके अलावा गौतम अडानी की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके अंदर शेयर्स की खुर्द-बुर्द सामने आई है। सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या हाइडेनबर्ग की ये रिपोर्ट्स सच हैं? अगर ये रिपोर्ट सच हैं तो इंडिया, जो अपने आप को एक उभरती हुई इकोनॉमी कहता है, इसके पीछे असलियत क्या है? हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 100 सफ़ात से ज़ायद हाइडेनबर्ग की ये रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताया गया कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने कई सारी कंपनीज़ के अंदर अपने शेयर्स की आर्टिफिशियल प्राइस जो है वो सेट की और आर्टिफिशियल प्राइसेस सेट करने के बाद एक इल्लीगल मुनाफा कमाया। इस तरीके से गौतम अडानी ने सेबी रूल्स की खिलाफ वर्जी की। इसके साथ साथ अपने भाई विनोद अडानी के ज़रिए से मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और कई सारे कैरेबियन ममालिक में 3 दर्जन से ज़्यादा कंपनीज़ के ज़रिए से अपनी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा भिजवाया। और जब हाइडेनबर्ग ने उन कंपनीज़ को ढूंढना चाहा दुनिया में तो उन्हें कहीं पे मिली ही नहीं। ना उनकी कोई टेलीफोन डायरेक्टरी थी, ना उनके कोई एम्प्लॉयज़ थे, उनको कहीं पर इसका कोई सबूत नहीं मिला। एंड पर उन्होंने ये बताया कि ये तमाम पैसा जो था ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ गौतम अडानी के लिए सबसे बड़ा मसला उस वक्त बना जब फ्रांस की टोटल एनर्जी ने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो कि हाइड्रोजन परियोजना के लिए इंडिया में करने जा रहा था, उसको रोक लिया। ये 30 जून 2022 को मुआहदा हुआ था। फ्रांस की टोटल एनर्जी के पैट्रिक पियान के मुताबिक ये मुआहदा सिर्फ वर्बली हो चुका था, इस पर सिग्नेचर नहीं थे, सिग्नेचर अभी होने थे। अब चूंकि कंपनी ने यह फैसला किया है कि आइंदा हम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देंगे, क्योंकि अभी अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट सवाए घाटे के और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ आपने दोस्तों 1974 में सलीम खान की आने वाली फिल्म शोले देखी होगी, जिसके अंदर दोस्ती की एक लाजवाब मिसाल कायम की गई थी। मगर आज 50 साल के बाद इंडिया के अंदर वो मिसाल टूट गई, जब पीएम नरेंद्र मोदी खुलकर सामने आए गौतम अडानी की दोस्ती के लिए। गौतम अडानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती के ऊपर बात करते हुए इंडिया के राहुल गांधी, जो कि सेंट्रल अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये बताया कि पीएम मोदी ये चाह नहीं रहे हैं कि इनके इस केस के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठे। उनके तमाम हरकत और अल्फाज से ये लगता है कि वो अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं नेशनल लेवल पे कोई सिक्योरिटी कमीशन बैठाते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। इसके अलावा राज्यसभा के इजलास में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि पीएम के दोस्त 2014 में 50,000 करोड़ के मालिक थे, 2019 में 1 लाख करोड़ के मालिक हो गए और अचानक 2.5 साल में ऐसा क्या जादू हुआ कि 12 लाख करोड़ के मालिक बन गए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊं, जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो गौतम अडानी के प्लेन के अंदर बैठकर ही न्यू दिल्ली पहुंचे थे। ये दोस्ती की मिसाल ने इंडिया के अंदर 50 साल की दोस्ती का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब पीएम मोदी गौतम अडानी की करप्शन के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि इंडिया के अंदर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से चलने वाला सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसमें गौतम अडानी के बेटे के मुताबिक कि वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, अपनी यहाँ पर मौजूदगी रखने के लिए 7,000 किलोमीटर का एक अपना सागरमाला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके ज़रिए से वो ना सिर्फ इन 3 स्टेट्स के अंदर ट्रेड करेंगे बल्कि इसको बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया तक और ईस्ट अफ्रीका तक भी लेकर जाएंगे। और इस तरह से उनका प्रोग्राम था कोलंबो पोर्ट के कार्गो को घेरने के लिए। यह काम भी खटाई में पड़ गया क्योंकि अब इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट्स बाहर के ममालिक के लिए मशकूक हो चुके हैं, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने से पीछे आ रहे हैं। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा चलने वाला ये सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला अब 2050 में मुकम्मल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि इंडिया के अंदर कुछ लोगों का यह कहना है कि इंडिया में चूंकि सितंबर 2023 के अंदर G20 कंट्रीज का समिट होने जा रहा था, अजलास होने जा रहा था, तो इस रिपोर्ट्स की उससे पहले आना इंडिया को बदनाम करने की एक साजिश है। इसके अलावा गौतम अडानी ने भी इंडिया के रेगुलेटरी फंक्शनिंग अदारों के पीछे छुपने की कोशिश की। उन्होंने इसको पैट्रियटिज्म का रंग दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं हाइडेनबर्ग की इस रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। जब ये बात हाइडेनबर्ग तक पहुंची तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि आपको ये शौक लाजमी पूरा करना चाहिए। आप जब कोर्ट आएंगे तो जो चीज़ें हम आपसे ये ऐसे नहीं निकलवा सके वो हम कोर्ट के जरिए बड़ी आसानी से निकलवाएंगे। इसके साथ ही गौतम अडानी ठंडे हो गए। अभी तक उन्होंने इसके खिलाफ कोई चाराजोई नहीं की है। देखें, करप्शन जैसे भी आप करें वो करप्शन होती है। हाइडेनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स सच हैं। अगर ये रिपोर्ट सच हैं तो हिंदुस्तान के अंदर बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी नेशनल सिक्योरिटी और उसके अंदर होने वाले बेशुमार काम जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की इकोनॉमी से है, दुनिया ये सोच रही है कि क्या ये सब के सब मशकूक हैं? क्या सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली इन्वेस्टमेंट मशकूक है? क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के ज़ेरे असर हैं, गौतम अडानी का सारा बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो एयरपोर्ट्स हों, वो पोर्ट्स हों, वो बंदरगाह हो, लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ हों, हर एक में गौतम अडानी की इन्वॉल्वमेंट है। दुनिया ये कह रही है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम पार्लियामेंट के मेंबरान ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद गौतम अडानी को नवाजा है। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर गौतम अडानी को लेके आए हैं। अब जब गौतम अडानी की ये करप्शन हाइडेनबर्ग के जरिए से बेनकाब हुई है तो इससे ये लगता है कि इंडिया के अंदर चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की जड़ करप्शन है, तमाम प्रोजेक्ट्स की जड़ मनी लॉन्ड्रिंग है। और इससे इंडिया के अंदर होने वाला अजलास G20 जो कि सितंबर 2023 में होना है, यह मशकूक हो सकता है। दोस्तों, शोले फिल्म की उस दोस्ती ने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया था। चोर होते होते वो दोस्ती ने तो गब्बर सिंह को पकड़ लिया था। अब इंडिया के अंदर ये गुजराती दोस्ती क्या चांद चढ़ाएगी, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। शुक्रिया।